साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, इस समय आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब देश और प्रदेश के जो साक्षरता कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश में बदहाल शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने सरकार से अपील की है कि शिक्षा मित्रों और शिक्षा प्रेरकों की पुकार अब तो सुन ले सरकार। क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में जिस तरह से सरकार की बड़ी हार हुई है, निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो है शिक्षा प्रेरकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दे सकती है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, चुनाव 2024 जाते जाते नेताओं के साथ साथ आम जनमानस में जो सवाल उछल कर आया है, अगर समय रहते संबंधित द्वारा उनका निदान न ढूंढा गया तो भविष्य में जन क्रांति आने से शायद ही कोई रोक पाए। सबसे अहम बात यह है कि यह चुनाव न बेरोजगारी पर लड़ा गया था, न महंगाई पर, न ही देश की तरक्की पर, बल्कि यह लड़ा गया था पूरी तरह से धर्म, जात और नफरत पर। जिस देश में 30% जनता ने समझा भी नहीं, परिणाम देश के सामने है। उल्लेखनीय है कि जब सरकार अपना जन विश्वास खो देती है तो उन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। बहरहाल 2014 में केंद्र और 2017 में जिस विश्वास के साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार हुई मौतों पर दो शब्द बोलना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया गया। राजधानी में साधवा महिलाओं ने अपने केस को मुंडन करवाया, ब्राह्मण तरुणों द्वारा यज्ञोपवीत का त्याग किया गया, मगर हिंदूवादी सरकार ने इस उफ तक नहीं किया। हर साल नौकरी का वादा करने वाली रातों रात 1 लाख प्रेरकों को घर बैठा दिया। 1,72,000 परिवारों के सपने के नेस्तो नाबूद कर दिया। आखिर उनकी गलती क्या थी? पुरानी पेंशन की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक चिकित्सकीय देखरेख में कर्मचारियों के लिए उसे पूरी तरह नकार दिया। सवाल यह नहीं कि एनपीसीए गलत है, सवाल यह है कि अगर यह सही है तो फिर इसकी शुरुआत खुद से क्यों नहीं? आखिर खुद के लिए एनपीएस क्यों नहीं? सरकार को सोचना पड़ेगा। 100 नंबर को 112 नंबर करने से बेहतर सुविधा जनता को नहीं मिलेगी। 112 नंबर को समय से आर्थिक सहयोग करने पर भी बेहतर जन सहयोग कर पाएंगे। बेरोजगार युवाओं के सामने पकौड़े तलने का मशवरा देने की बजाय उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और क्षमता को समुचित दोहन करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर बंदर के साथ लग गया तो फिर गर्दन बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी, 2019 में मोदी सरकार और 2024 में एनडीए सरकार, जिसकी वैलिडिटी एंड फैक्टर की सहमति तक ही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में हठधर्मिता के चलते राज्य में पार्टी प्रदर्शन को से साफ हो गया है कि अगर वक्त रहते सरकार ने देश और प्रदेश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक, 1,72,000 शिक्षा मित्रों और पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों को न्यायोचित व्यवहार नहीं किया तो इसका बड़ा खामियाजा 2027-2029 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली की गई है, उससे आश्वानित होकर उत्तर प्रदेश में बदलाव की हवा चली है। अगर समय रहते इस पर कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया तो इसकी जिम्मेदार जनता को ठहराया जाना संघ के खुद मुँह छिपाने जैसा होगा। लोगों को विश्वास था कि अगर लगातार 90 दिन तक सरकारी नौकरी हो जाए तो उसे कोई हटा नहीं पाएगा। राज्य में 90 दिन छोड़िए, पूरे 3 साल लगातार तनख्वाह लेने के बावजूद लोगों को पुनः 40,000 से 10,000 लेने को मजबूर कर दिया गया और देश के और प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मी भी इसके शिकार हुए। उनका मानदेय भी अभी तक नहीं दिया गया। वह राजनीतिक व्यवस्था के कारण परिणाम आज परिलक्षित होना शुरू हो गए हैं। जैसे भी अब 1,72,000 परिवार कहाँ गए? हम शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं और प्रदेश में 1 लाख के करीब साक्षरता कर्मी थे जो अपने मानदेय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे हालत में शपथ ग्रहण के साथ प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अब न भाजपा सरकार है, न मोदी सरकार है, एनडीए है और शास्त्र कहता है कि जब शक्ति है तो जितना भला कर सको कर देना चाहिए। शिक्षा मित्र परिवारों, शिक्षा प्रेरकों के परिवारों का भविष्य सुरक्षित कर सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन बहाली उद्घोषणा के साथ देश में खोए हुए जनाधार को
पूरा करें, और यदि पूरा नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन कब एनडीए हो जाए यह देखने का विषय है। तो साथियों, निश्चित तौर पे अब सरकार को इन तमाम लोगों के बारे में सोचना होगा, अन्यथा इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे सरकार को रहना है तो इन साक्षरता कर्मियों और शिक्षा मित्रों की सूची को लेनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।